न्यूज के प्रायोजक है सिंधी सेंटर पंचायत, स्थापित 1956, बाबा गारमेंट्स, राजकुमार गुरनानी प्रसादम, समाजसेवी मोना भाई, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, हिंदूवादी नेता मनोज अग्रवाल, डीआर फूड प्लाजा, भजनलाल मखीजा, गिरिराज अग्रवाल, जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल, लालचंद ज्वेलर्स, सतगुरु हैंडलूम शाहगंज, काजल ऑप्टिकल्स। दिस इज़ मी आद्यश्री और मैं हूँ 94.5 FM तड़का की आरजे और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। आगरा के धनौली अजीजपुर इलाके में फास्ट फूड्स और अन्य दुकानों पर उस वक्त अचानक खलबली सी मच गई जब अचानक कई गाड़ियों के काफिले में आए लोगों ने चेकिंग शुरू कर दी। यह चेकिंग बाल मजदूरी को लेकर थी, जिसमें श्रम विभाग और पुलिस की टीम भी शामिल थी। चेकिंग दस्ते ने दुकानों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर एतराज जाहिर किया और जिन दुकानों पर कम उम्र के बच्चे मिले उनके खिलाफ नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की गई, लेकिन स्थानीय लोगों और दुकानदारों को उनकी यह कारगुजारी रास नहीं आई, जिनका कहना है कि तमाम बच्चे गरीबी और लाचारी वश यह काम करते हैं। उसे बाल मजदूरी के चश्मे से देखना ठीक नहीं है और अगर सरकार को इतनी ही चिंता है तो उनके रहने, खाने और पढ़ने के लिए समुचित इंतजाम किए जाने की जरूरत है। छोले भटूरे अमृतसरी नान की दुकान लगाता हूँ सर। मुझे नहीं मालूम सर, मैंने तो ये पहली बार देखा है यहाँ पे। और पता नहीं क्या कर रहे हैं, नाम फार्म लिख के ले जा रहे हैं, बस मेरा भी नाम लिख लिया, बता ही नहीं रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं, यही दे रहे हैं। और तू इसके पैसे करेगा 10,000 रुपये से, वो ऐसे करेगा। इसके माँ बाप है नहीं है इसके सर। हाँ। और इसके पिताजी बिल्कुल एक्सपायर हो गए, बहन बराबर की कम से कम 22-23 साल की, फिर इसकी बहन हो गई है। हाँ। और इसलिए ये मजबूरी में यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा। और गृहस्थी कहाँ से चलेगी आप बताइए। पता नहीं, चालन मुझे तो मालूम नहीं कितने का घटा है। मामला ये है कि ये जो गरीब परिवार, वंचित परिवार जो रहते हैं, उनके यहाँ कोई आमदनी नहीं है, वो बेचारे क्या करें। जिनके पिता नहीं है वो बच्चे क्या करें बेचारे। हाँ। 14, 15 साल, 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में बेचारे वो काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को और अपने परिवार को चलाने का काम कर रहे हैं। हाँ। मेरी खुद की शॉप है, मेरी खुद की दुकान है, मेरे दुकान को क्लोज कर दिया था। हाँ। कुछ गरीब परिवार आए थे। हाँ। और वो मेरी दुकान पर बोलने लगे कि मैं तुम्हारी दुकान को चलाना चाहता हूँ, तो मैंने उनको अपना नाम दे दिया और बच्चे अपने पालन पोषण कर रहे हैं, मेरी दुकान पर भी चालन कर देते हैं। मैं ये कहूँगा कि मैं खुद अपनी तरफ से 2 बच्चों को मैं शिक्षा दे रहा हूँ। एक परिवार इतना टूटा हुआ परिवार है कि जिसको पालना बड़ा मुश्किल है। उनकी बीमारी, उनकी परेशानी, बहुत सारी दिक्कतें खड़ी रहती है परिवार में, उन्हें कौन चलाएगा। आज बच्चे अपने तरीके से काम करना चाह रहे हैं, हम उनके अपने तरीके से हम उन्हें सिखा रहे हैं, इस तरीके से काम करो, अपने परिवार को आगे चलाओ, आगे लेके जाओ। जो तुम्हारा भाई पढ़ नहीं पाया है, तुम नहीं पढ़ पाए हो, अपने भाइयों को पढ़ाओ। एक भाई को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और इस तरीके की घटनाएं होती है तो फिर थोड़ा सर्विस करना पड़ता है। मेरे से बात हुई थी फ़ोन पर, मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ, जब तक मैं पहुँच नहीं पाया, जब तक वहाँ से निकल गए तो मेरी फेस टू फेस बात नहीं हो पाई। और एक कागज़ जैसा कह रहा हूँ, बच्चों को जो दुकानों पर जो कार्य कर रहे हैं बच्चे, अपने परिवार को सींचने का काम कर रहे हैं, उस परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग। अगर ये बच्चे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। हाँ। ये लक्ष्य तो कभी नहीं उठाया कि इनके लिए कॉलेज खुलवाया जाए। जो परिवार हमसे टूटे हुए हैं, जो परिवार बिखरा हुआ परिवार है, उसे समेट के उसके लिए मकान बनवाया जाए, ये कभी नहीं सोचा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।